नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों आज अपना प्रोडक्ट टेबल का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूं जिसमें मैंने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड। याद रखिएगा, यह वीडियो आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका ग्रुप डी एग्जाम नहीं हुआ है, ग्रुप डी की हर शिफ्ट में प्रोडक्ट टेबल से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। और इस वीडियो में आपको 70 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि वन लाइनर है, याद रखिएगा। और आप लोगों ने एमसीक्यू वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। और आज मैं इस पार्ट 2 में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिससे कि जल्दी रिवीजन होगा। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपका ग्रुप डी एग्जाम में भी नहीं हुआ। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, फिर कमेंट करके बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या। डायरेक्ट टू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबी, यानी रुबिडियम का है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट है। तत्वों के वर्गीकरण से अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मोजले ने किया था, याद रखना है। कब दिया था? 1913 में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षारीय धातु होता है, याद रखना है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है तो एक क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? टंगस्टन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74, याद रखना है। टंगस्टन की गलनांक की बात करें तो 3380 इसका गलनांक होता है, याद रखना है। पूछा गया क्वेश्चन से ग्रुप डी में, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 होता है, याद रखना है। सिंबल डब्ल्यू होता है, परमाणु क्रमांक होता है 74, याद रखना है। बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में थे तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, याद रखना है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, जीनोन किस ग्रुप में आता है? तो 18वें समूह में आता है, याद 18वें ग्रुप में आता है, याद रखना है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। मैं आपको तत्व रिवीजन कराता हूं। पहले की बात करें, 2 8 8 18 18 32 32, याद रखना है। 2 8 18 18 32 32, लेकिन जो सातवां है यह अपूर्ण है, याद रखना है। 2 8 8 18 18 32 32, याद रखना है। सातवां अपूर्ण, यह भी डायरेक्ट टू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में 8 है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरे आवर्त में कितने? दूसरे तीसरे में बता चुका हूं आपको, 8 है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से सबसे ज्यादा किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का है, याद रखना है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय या अक्रिय या उत्कृष्ट गैस है या इनर्ट गैस है, याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय, अक्रिय या उत्कृष्ट, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास करने का प्रयास किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था? तो डोबराइनर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। डोबराइनर के द्वारा किया गया था सबसे पहले प्रयास। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होती है, याद रखना है। अंतिम सदस्य, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 हैं, याद रखना है। वर्तमान में तत्व। और तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तत्वों की आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, याद रखिएगा। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक
मेंडलीव को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो लिथियम है, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु लिथियम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतरतों की कुल संख्या कितनी है? अवरतों की कुल संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या है 7, याद रखना है। अवरतों की संख्या है 7। फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व हैं? तो 2 हैं, याद रखना है। फर्स्ट पीरियड में, याद रखना है। फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व हैं? तो 2 हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, सल्फर किस ग्रुप में आता है? सल्फर किस ग्रुप में आता है? तो 16वें ग्रुप में आता है सल्फर, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा है? तो ब्राउन का होता है, बोरॉन का होता है, याद रखना है। इनमें सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है बोरॉन का, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन का है, याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे अधिक, याद रखना है, या ज्यादा। नेक्स्ट है, क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्रिप्टोन का होता है 54, याद रखना है। क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, रेडोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 86 होता है रेडोन का, याद रखना है। रेडोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 86 होता है। सबसे छोटी आवर्त कौन सी है? सबसे छोटी आवर्त है फर्स्ट आवर्त, याद रखना। सबसे छोटी आवर्त है फर्स्ट आवर्त, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ग्रुप 11 को सिक्का धातु कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है? तो ग्रुप 18 को कहा जाता है, याद रखिएगा, शून्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, छठी आवर्त में कितने तत्व हैं? बताइए, छठी आवर्त में कितने तत्व हैं? छठी आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठे आवर्त में 32 तत्व, याद रखिए। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो एटॉमिक द्रव्यमान, याद रखना है। एटॉमिक मास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, याद रखना है। ब्रोमीन किस ग्रुप में आता है? तो हेलोजन ग्रुप में आता है, 17 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 56 थे, याद रखना है। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे, याद रखना है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में सबसे परमाणु भार कम वाले तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन था, याद रखना है। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में सबसे परमाणु भार कम वाला तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन सबसे पहले आया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डुबराइडर का त्रिक सिद्धांत आया था सबसे पहले। इनमें से सबसे पहले कौन आया था? डुबराइडर का त्रिक नियम आया था सबसे पहले, यह सिद्धांत। नेक्स्ट है, ग्रुप 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, याद रखिएगा। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है ग्रुप 2 के तत्वों को। नेक्स्ट है, ग्रुप 11 में आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है, याद रखिएगा। सिक्का धातु। हेलोजन की बात करें तो 17वें समूह को हेलोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। 18वें समूह को अक्रिय कहा जाता है। 16वें समूह को चेलकोजन कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, 18 ग्रुप में आने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है, अक्रिय गैस बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ग्रुप फर्स्ट में सबसे क्रियाशील धातु, याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी तक आवर्त सारणी में कितने तत्व खोजा जा चुका है? तो 118, याद रखिएगा। वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने धातु हैं? तो 91 धातु हैं आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु हैं? 91।
किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सबसे हल्का। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है, याद रखना, सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु पूरी आवर्त में सारणी में कौन सा है? तो ओसोमियम है, याद रखना है, सबसे भारी धातु पूरी आवर्त सारणी में ओसोमियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है, याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का फॉर्मूला की बात करें तो Al2O3, याद रखना है, Al2O3। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, याद रखना है, फॉर्मूला होता है Al2O3। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी? याद रखना है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, याद रखना है, धातु पारा या मरकरी और धातु ब्रोमीन, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 हैं, याद रखना है। एक बार और रिवीजन करा तो याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32 32, याद रखना है, 32 32। तो 1 2 3 4 18 तत्व हैं, याद रखना है, चौथे आवर्त में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा है? तो आयोडीन का है, याद रखना है, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस है आयोडीन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे ज्यादा किसका है? तो मैग्नीशियम का है, याद रखना है, Mn का, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है क्लोरीन का, याद रखना है। गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79, काफी इंपोर्टेंट है। गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है 79, क्लोरीन का होता है 17, याद रखना है, क्लोरीन का होता है 17। नेक्स्ट है, Ag यानी कि सिल्वर यानी चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, याद रखना है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक होता है 78, काफी इंपोर्टेंट है, प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक होता है 78। Hg पारा यानी कि मरकरी का परमाणु क्रमांक होता है 80। और लेड और पीवी का परमाणु क्रमांक होता है 82 82, याद रखना है। और यूरेनियम की बात करें तो 92 होता है यूरेनियम का, याद रखना है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। नेक्स्ट है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, याद रखना है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। नेक्स्ट है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, याद रखना है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। निकेल का परमाणु क्रमांक क्या होता है? निकेल का होता है तो 28 होता है निकेल का, याद रखना है। नेक्स्ट है, जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है, याद रखना है, जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नियोन परमाणु क्रमांक क्या m होता है? तो नियोन का है तुम्हारा 10, याद रखना है, परमाणु क्रमांक नियोन का होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पोटेशियम के का परमाणु क्रमांक होता है 19, पोटेशियम परमाणु क्रमांक होता है इसका 19, याद रखना है, पोटेशियम का सिंबल है के। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, याद रखना है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। आयरन की बात करें तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को होता है 12, याद रखना है, मैग्नीज था वो, सॉरी वो क्वेश्चन जो पहले करा चुका मैग्नीज था, और मैग्नीशियम की बात करें तो 12 था, याद रखना है। नेक्स्ट है, लेंथेनम की परमाणु क्रमांक होता है 57, याद रखना है, लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89, याद रखना है, एक्टिनियम का होता है 89, लेंथेनम का 57। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। सोडियम किस ग्रुप में रखा जाता है? तो फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम, याद रखना है। नेक्स्ट है, आर्गन किस ग्रुप में आता है? तो 18 में ग्रुप में आता है आर्गन, याद रखना है। पोटेशियम किस ग्रुप में आता है? तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, याद रखना है। कैल्शियम किस ग्रुप में आता है? तो थर्ड ग्रुप में आता है कैल्शियम, याद रखना है। ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है? तो 16वें ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, याद रखना है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो पांचवें आवर्त में है, याद रखना है, 32 है, याद रखना है, पांचवें आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीजन की, ये याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
तो ये थे आपके टॉप 70 क्वेश्चंस। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो इसे स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।